गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं थर्मो केमिस्ट्री। थर्मो केमिस्ट्री में इसमें हमें कुछ चीजें पढ़नी है। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स और थर्मो केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है कि थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? थर्मोडायनेमिक्स में हमने सिस्टम्स और सराउंडिंग के बेसिस पे बात की थी, है ना। किसके बारे में बात की थी? सिस्टम और सराउंडिंग के बेसिस पे हमने बात की थी। जब एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारा सिस्टम टू सराउंडिंग में, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो जो हीट है, जो एनर्जी है, वो डायनेमिक कंडीशन पे हमको देखने को मिल रही है। डायनेमिक मतलब उसका प्रोसेस हमको समझने को मिल रहा है, तो इसको हम थर्मोडायनेमिक्स के अंडर में डाल देते हैं। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है ना? यस। अब थर्मोकेमिस्ट्री में बेसिकली हमको क्या कवर करना है कि जो भी हमारा एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक है, वो एनर्जी को हमको केमिकल रिएक्शन से जोड़ना है। केमिकल रिएक्शन से हमको जोड़ना है और इसीलिए इसको हम थर्मोकेमिस्ट्री बोल देते हैं या फिर एनर्जी केमिस्ट्री। थर्मो का मतलब क्या हो गया? एनर्जी। एनर्जी का लिंक डायरेक्ट किससे करते हैं? केमिस्ट्री से। क्लियर? अब देखो, आपने दो रिएक्शन पढ़ी होगी यहां पर। एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस सर, पढ़िए थे। और दूसरी है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी कौन सी है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? जहां पर हमको रिएक्शन अगर हो रही है, ए प्लस बी अगर हो रहा है और सी बन रहा है, तो यहां पर कुछ प्लस डी में आ रहा है, ठीक है ना। और वो डी में क्या है? डी में वो है एनर्जी। डी में क्या है? वो एनर्जी। मतलब यहां पर डेल्टा एच जो होता है वो आता है नेगेटिव। डेल्टा एच क्या आता है? नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर हो रही बात? बोलो। सो डेल्टा यहां पर टोटल एनर्जी जो भी है वो इसी के एनर्जी के बराबर आ रही है ना टोटल। अब ए प्लस की जो एनर्जी जो है वो सी प्लस जो एनर्जी हमें मिल रही है, जो एनर्जी हमको मिल रही है, तो दोनों बराबर हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो फॉलो होता ही होता है, ठीक है। तो ओके हमको सर। एनर्जी फॉर्म में निकल रही है ना, तो इसको बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? जब भी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी मिल जाए उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर इतनी बात? क्लियर सर। हनीफा, क्लियर इतनी बात? यस सर। ओके। अब हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जहां पर हमको रिएक्शन कराने के लिए कोई एनर्जी या आउटसोर्स देना पड़े, है ना। जैसे हमने बात की ए प्लस बी रिएक्शन तभी हो रही है, ए प्लस बी की, या सी तभी बन रहा है जब हमने यहाँ पर हीट एनर्जी दी। तो यहां पर जब एनर्जी देंगे तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब यहां पर डेल्टा एच क्या हो रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट साइड पे हमको एनर्जी देना पड़ रही है। सॉरी, रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी देनी पड़ रही है हमको। रिएक्टेंट साइड पे एनर्जी हमको देनी पड़ रही है। क्लियर है बात की नहीं? क्लियर है सर। यस। इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां पर हम कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कुछ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इसको आप लिखते जाना बस साथ साथ। पहले हम पढ़ेंगे, जब भी हम इंथैल्पी की बात करेंगे तो वहां पर हीट भी होगी। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, पहला इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दूसरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तीसरा इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। चौथा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन।
ये सारी चीजें हमको पढ़नी है ना। रिएक्शन में क्या एंथैल्पी हम देखेंगे चेंज, फॉर्मेशन जब हो रहा है तब क्या देखना है, कंबशन में कैसे होगी रिएक्शन, सॉल्यूशन में क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सर इसमें हेडिंग क्या देनी है सर? ये टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, इतनी रिएक्शंस हमको पढ़नी है। The types of टाइप्स ऑफ रिएक्शन लिख लो बस, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज, एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज। हो गया, लिख लिया? 1 मिनट सर। हम्म, हो गया। yes sir. एंथैल्पी ऑफ फेस चेंज के बारे में हमको देखना है। फिर इसके बाद देखेंगे हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बाद देखेंगे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्लियर? फिर हम दो स्टैंडर्ड एंथैल्पी को देखेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? यस सर। सर टोटल 10 है नहीं? हाँ, टोटल 10। ओके सर। क्लियर है बात? हनीफा क्लियर है आपको? Yes. कोई दिक्कत यहाँ पर? No. सर अब ये ठीक। चैप्टर में और कितना बाकी है? थर्मो, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थर्मो केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हमको 2 से 3 लेक्चर लगेंगे बस। संडे तक मोस्ट प्रोबेबल हम खत्म करवा देंगे। ओके हाँ, संडे तक हो जाएगा आपका। सर, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं क्लास में? हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे फिर। संडे को आपका 1 आवर का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रहेगा। उसमें आधा जो टाइम रहेगा, 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी, तो आधा टाइम क्वेश्चंस का ही रहेगा। लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। यस सर। एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पहले से करके आना वो सब, ठीक है। एक बार मतलब देख लेना, डन। ठीक है। ओके सर। अब हम आते हैं, मुझे परमिशन जरा दे दो शेयर की। वन सर दे दिया। ओके।
हमको देखना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या है कि अगर कोई रिएक्शन हम करा रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं, तो वहां पर जिस तरीके से हमने ले लिया कि हमने कराई रिएक्शन H2 प्लस Cl2 और यहां पर क्या बन गया हमारा 2HCl। क्या बन गया? 2HCl। बट यहां पर जो एनर्जी है, क्योंकि ये जो एनर्जी है और ये जो इसकी एनर्जी है, यहां पर ये जो बन रहा है ये स्टेबल बन रहा है। HCl ज्यादा स्टेबल होता है, इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन, मतलब एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल क्या होता है? मॉलिक्यूल। ये पता है ना आपको, एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, यस सर। ओके है ना। तो यहां पर एनर्जी हमको कुछ मिलेगी, यहां पर हमको एनर्जी कुछ मिलेगी, वो मिलेगी 44 किलो कैलोरी। कितने मिलेगी? 44 किलो कैलोरी। क्लियर है ना बात? तो यहां पर जो भी हमारा डेल्टा H आएगा तो HP माइनस HR आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मतलब डेल्टा H जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? ऑब्वियस नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर हो रही बात कि नहीं? बोलो। यस सर, क्लियर हो रही सर। तो यहां पर ये रिएक्शन कौन सी हो गई? एक्सो की एंडो? सर एक्सो। एक्सो हो गई। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो मोस्ट ऑफ होगी, हमको देखनी होगी, वो हमारी कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, पहले इसको एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में इसको लिख लो, जल्दी करते हैं ना, बस थोड़ा हो गया। हनीफा हो गया? हो गया यस सर, हो पीयूष? गया। Yes, sir. अब देखो इसमें हमें कुछ चीजें देखनी है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, ये किस किस चीज से हमारा जो प्रोसेस होते हैं, तो कौन कौन से प्रोसेस हमारे इसमें आएंगे। जैसे फिजिकल स्टेट का प्रोसेस, पहला प्रोसेस है फिजिकल स्टेट का, ठीक है। दूसरा प्रोसेस क्या है फिजिकल स्टेट के अलावा? एलोट्रॉपिक फॉर्म का, एलोट्रॉपिक फॉर्म। और तीसरा क्या है? तीसरा को हम ले सकते हैं जैसे हमारा हो गया कोई भी सब्सटेंस बन रहा है या एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाना, है ना। इंथैल्पी, इंथैल्पी डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, वन सब्सटेंस टू अनदर। तो तीन तरीके के केस देखेंगे इसमें हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, तीन तरीके के केस देखेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो रही बात? यस सर, हो रही है सर। ठीक है, लिख लिया। Once. एंथैल्पी डिफर फ्रॉम की आगे क्या है? किसमें? एंथैल्पी डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, वन सब्सटेंस टू अनदर, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में जाना। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। Enthalpy differ from वन सब्सटेंस टू अनदर, वन सब्सटेंस टू अनदर। क्लियर? यस सर, क्लियर सर। clear. हनीफा हो गया? नेक्स्ट देखो, इसमें बेसिकली पहला जो टर्म है हमको फिजिकल स्टेट वाला जो देखना है, जैसे H2 है, H2 हमारा क्या होता है? गैसियस होता है कि नहीं होता है? तो हमारा जो वाटर बन रहा है वो भी हमारा कैसा बन रहा है? गैस। कैसा बन रहा है? गैसियस, वेपर फेस में मतलब। तो यहां पर जो भी डेल्टा H आएगी
वो हमारी क्या आएगी, माइनस का 57.8 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। सेम अगर हमने बोल दिया कि H2 हमारा गैस है, ठीक है, और O2 गैस है, और जो हमारा वाटर H2O मॉलिक्यूल बन रहा है वो लिक्विड का बन रहा है। किसका बन रहा है, लिक्विड का। तो जो डेल्टा H आ रही है हमारी, वो हमारी क्या आ रही है, माइनस का 68.32 किलो कैलोरी। मतलब अंतर देख रहे हो कि अगर हम फेस चेंज के बेसिस पे देखें तो यहां पर एंथैल्पी का फर्क दिख जाता है हमको। क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है सर। H2O लिक्विड में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो H2O लिक्विड ज्यादा स्टेबल होता है H2O गैस के कंपेयर में। समझे? सर तो यस लिख सर। लेना H2O लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। In liquid form of H2O, there is hydrogen bonding takes place. So H2O liquid is more stable than H2O gas. तो इसीलिए ये ज्यादा एनर्जी निकाल देता है, तो स्टेबल हो जाता है। सर क्लियर है ये बात? फिजिकल स्टेट का एग्जांपल है ना सर? यस यस, ये फिजिकल स्टेट का एग्जांपल है। एक मिनट सर। यहाँ पर हम फिजिकल स्टेट से देख रहे हैं ना दोनों चीजें। यस सर, यस सर। क्लियर है ना बात हनीफा? Yes, sir. क्लियर है? लिख लिया? लिख लिया सर। एक मिनट सर। ओके। इसको H2 प्लस 2 या H2O करके भी बैलेंस कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो आप, हाफ H2O भी बैलेंस हो सकता है। लेकिन हम इधर पे हमने किया क्या है कि 1 मोल हाइड्रोजन के कंपेयर में हाफ मोल ऑक्सीजन लगता है, इसीलिए ये हमारी एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। फिर हम जब 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो हमारा फिर मल्टीप्लाई में एनर्जी पहुंचती आएगी ना। एक मॉलिक्यूल पानी बनने में जितनी एनर्जी का चेंजमेंट हमको देखने को मिल रहा है, हम केवल उसकी बात करेंगे। हम यहाँ पे अगर 2 ले लिया तो यहाँ पर फिर हम 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ना हमारे। क्लियर है ना बात? यस सर। लिख सर लिया ये पीयूष? इंथैल्पी का सर इंथैल्पी का चेंज आया क्यों सर, ये वैसे फिजिकल स्टेट चेंज होने पर? एंथैल्पी का चेंज देखो आया क्यों, क्योंकि देखो अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन से ज्यादा स्टेबल होता है H2, H2 से ज्यादा स्टेबल होता है H2O। तो इसलिए ये जो चेंज जो दिख रहा है स्टेबिलिटी का, तो मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, तभी तो ये स्टेबल आ रहा है, तभी तो ये और स्टेबल आ रहा है। सर क्लियर हो रही बात कि नहीं? सर इंथैल्पी लॉस हो रही है सर मुझे। हाँ, मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं तो हाँ उसको एंथैल्पी ओके सर, बोल देते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके आ गया। सर बस ये अब ये बता दो सर, वाला समझ में आ गया सर, H2O वाला। हम्म, हटा दें? तो सर अब लिक्विड स्टेट में आ गया, तो इसलिए उसकी एनर्जी और कम हो गई। लिक्विड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, पास पास आ गए मॉलिक्यूल, तो ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ज्यादा एनर्जी लॉस करेगा, तभी तो स्टेबल होगा। ओके सर, ओके सर। क्लियर है ना? यस सर, मतलब सर क्योंकि गैस में पार्टिकल्स दूर होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ थोड़ी वीक होगी और हाँ, ये दूर दूर है, अब लिक्विड में क्या है, पास पास है, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, तो स्टेबल हो गया ना ज्यादा। यस सर, यस सर, आ गया सर। क्लियर हुआ ना हनीफा आपको? यस। अब देखो, नेक्स्ट है हमारा एलोट्रॉपिक फॉर्म का। एलोट्रॉपिक फॉर्म का है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में क्या है, जैसे हम बात करते हैं कार्बन, कार्बन डायमंड की बात करते हैं, तो कार्बन डायमंड जो है हमारा, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर कर रहा है, क्या बनाएगा पता है, CO2 बनाएगा, क्योंकि प्योर कार्बन कंबशन करेगा तो CO2 बनाएगा। यहां पर जो भी डेल्टा H आएगी, समझ रहे हो, एक मॉलिक्यूल CO2 बनने के लिए डेल्टा H जो आएगी वो कितनी आएगी, माइनस का 94.3 किलो कैलोरी। समझे? ओके सर। और कार्बन जो, अगर हम बात करेंगे
एमरफस है, एमरफस कोई भी कार्बन हो सकता है, ठीक है, कार्बन का कोई भी फॉर्म, कोल फॉर्म ले लो। तो जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा बनता है CO2। यहां पर जो भी डेल्टा H आ रही है, ठीक है, जो भी डेल्टा H आ रही है वो आ रही है 97.6 किलो कैलोरी। तो यहां भी अंतर हमको मिल जा रहा है। तो कार्बन डायमंड, जो कार्बन डायमंड वाला है ये स्टेबल है ऑलरेडी, यहां पर हमको थोड़ा सा कम मिल रही है, ये स्टेबल नहीं होता है। कार्बन डायमंड का मतलब ये क्रिस्टलाइन आ गया, क्या आ गया ये क्रिस्टलाइन। समझ में आ गई बात की नहीं? क्रिस्टलाइन मतलब इनके जो कार्बन अरेंज है वो रेगुलर बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज है ना, सही तरीके से एक पैटर्न में। यहां पर क्या है, कैसे भी तरीके से अरेंज है, डिस्टर्ब तरीके से। एमरफस का मतलब डिस्टर्ब तरीके से अरेंज होना। क्लियर? सर तो इसमें सर जो डायमंड वाली क्वेश्चन है वो ज्यादा स्टेबल होगी या फिर एमरफस वाली क्वेश्चन वो ज्यादा स्टेबल होगी? स्टेबल की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहां पर ये बोल रहे हैं एनर्जी किसमें ज्यादा निकल रही है। कभी इक्वेशन स्टेबल नहीं होती है, प्रोडक्ट देखते हैं स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। CO2 तो बन ही रहा है, मतलब डायमंड जो है क्रिस्टलाइन, जो है क्रिस्टलाइन वाले सब्सटेंस वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसीलिए यहां पर एनर्जी हमको कम मिल रही है। समझ में आ रही बात कि नहीं? एमरफस वाले स्टेबल कम होते हैं तो एनर्जी हमको ज्यादा मिल रही है। बातों को समझो थोड़ा। अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल है वो ऑलरेडी एनर्जी निकाल चुकी है, मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है 3 कैलोरी का, कि इसकी एनर्जी ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में थी, मतलब एनर्जी लूज हो चुकी थी पहले। डायमंड जो बना वो स्टेबल है। क्रिस्टलाइन कार्बन ज्यादा स्टेबल होता है एमरफस कार्बन से, इसका मतलब ये है। ये डायमंड क्या हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया ना, ये अमरफस है। तो एनर्जी का मतलब समझ रहे हो, यहां पर एनर्जी हमको कम मिल रही है, यहां पर ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसके पास कम थी, इसीलिए कम दे रहा है। ये ज्यादा दे रहा है तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है का मतलब क्या हो गया, इसके पास ज्यादा है का मतलब क्या हो गया, ये स्टेबल कम था ना। क्लियर है बात कि नहीं है? ये सर सर बस अब वो सर जो डायमंड है सर मतलब -94 तो सर बड़ा होता है -97 से। हम्म। तो अरे सर बड़े की बात नहीं कर रहे हम, यही बोल रहे हैं एनर्जी ज्यादा निकाल रहा है, ये डेल्टा एच ज्यादा निकल रही है, -97 निकल रही है इसकी एनर्जी, इसमें कम निकल रही है ना। ओके सर। हम्म। क्लियर हुआ हनीफा आपको? यस सर। हनीफा क्लियर हुआ आपको? कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। ध्यान दे रहे हो ना आप सही से? यस। हम्म। क्लियर है बात? मतलब इसका यह है कि कार्बन जो क्रिस्टलाइन फॉर्म का कार्बन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्रिस्टलाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है अमरफस से। क्लियर हो रही ना बात? आपकी आवाज कट रही है। सर हमारी हम्म। क्या कुछ पूछ रही थी आप? हम्म। कंप्लीट हो गया पीयूष? हम्म। पीयूष सर कंप्लीट हो गया आपका? हो गया सर। ओके।
देखो लास्ट फिर हम देखेंगे इसमें एंथैल्पी जो डिफर कर रही है अलग अलग फेस के लिए। देखो जैसे हम बात करें H2S, लिख लेना तीसरा पॉइंट, हेडिंग लिख लेना। H2S गैस है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी आयोडीन के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारा बन जा रहा है 2HI, ठीक है, और सल्फर हमारा निकल जा रहा है। दूसरी हमारी रिएक्शन हमने H2S की ले ली और यहां पर हमने I2, ये गैसियस था, यहां पर I2 सॉल्यूशन ले लिया हमने, I2 सॉल्यूशन फॉर्म में, तो यहां पर जो बन रहा है ये 2HI बन रहा है और सल्फर निकल रहा है। यहां पर दोनों रिएक्शन हमको सेम दिख रही है, लेकिन यहां पर इस रिएक्शन की बात करें तो डेल्टा एच ये -17.2 किलो कैलोरी आ रहा है और यहां पर डेल्टा एच कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है माइनस का 21.93 किलो कैलोरी। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई चीज सॉल्यूशन में होती है वो ज्यादा अच्छी रिएक्शन मानी जाती है, मतलब प्रोडक्ट उसका अच्छा बनता है, मतलब ये वाला स्टेबल फॉर्म आ रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर हो रही बात की नहीं? जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करें अगर हमने ग्लूकोज जो है वो सूखा खा लिया तो ज्यादा इफेक्टिव होगा कि ग्लूकोज हमने पानी में डालकर पिया? कौन सा ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है? दिख रहा है ना इसको यहां से कि अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं तो ज्यादा स्टेबल आ रही है चीजें, ज्यादा इफेक्टिवली काम कर रही हैं। क्लियर हो रही बात की नहीं? यस सर, हो रही है सर। हम्म। तो सॉल्यूशन वाला आयोडीन ज्यादा अच्छे से रिएक्शन करके एनर्जी ज्यादा निकालेगा, मतलब एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है सर। कोई दिक्कत हनीफा आपको? हनीफा कोई Yes, दिक्कत? sir. क्लियर है आपको? Yes, sir. तो यहां Sir, पर चीजें एक आपकी क्लियर हो? सर नोट नहीं किया था। नोट नहीं किया था? मेरे पास पास्ट का कुछ नहीं आ पाएगा, आप जरा रिपीट कर दो, बैक कर दो सर हनीफा। फोल्डर्स होता है ना, हम्म। फोल्डर में से आप ले सकते हो, व्हाइट बोर्ड का फोल्डर होता है नीचे। सेटिंग में, सेटिंग हाँ सर, नीचे होता है ना जिधर से आप लिख के आते हैं कि क्या शेयर करना है, तो व्हाइट बोर्ड के अंदर एक ऑप्शन रहता है, फोन में ही होता है। 12 शीट्स का एक फोल्डर होता है। किस चीज का? सर आप जब शेयर करते हैं तो व्हाइट बोर्ड, हाँ व्हाइट बोर्ड, इसमें आप लिख लो, देखो H2S था हमारा, H2S गैस है, ठीक है, आयोडीन के साथ ये गैसियस फॉर्म में है, 2HI हमें मिल रहा था और सल्फर निकल रहा था। यहां पर जो डेल्टा एच हमारी निकल रही थी, कुछ निकल रही थी माइनस का 17.2 किलो कैलोरी, ठीक है। और जब हम दूसरी बात कर रहे थे सल्फर H2S की बात करें तो आयोडीन के साथ यहां पर रिएक्शन हो रही थी, ये सॉल्यूशन में था, ये चीज याद रखना, ये गैसियस में है, ये चीज याद रखना। यहां पर ये 2HI हमको सेम मिल रहा था और सल्फर निकल रहा था, लेकिन यहां पर जो डेल्टा एच थी वो हमारी थी माइनस का 21.9 किलो कैलोरी, ठीक है। क्लियर है अपना बात? लिख लो जल्दी। क्लियर हो गया पीयूष?
यस सर, हो गया सर। हनीफा लिख लिया आपने? यस सर। हम बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में हमको क्या देखना है, जब फॉर्मेशन हो रहा है किसी चीज का। जैसे हमने बात कर ली, यहां पर ग्रेफाइट से हमारा मीथेन बन रहा है। ग्रेफाइट से क्या बन रहा है? मीथेन। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है? रिएक्शन। क्लियर है ना बात? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है। यहां पर ग्रेफाइट को सी ग्रेफाइट यहां कर देंगे, ठीक है। कार्बन ग्रेफाइट की रिएक्शन हम अगर ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं तो हमारा CO2 बनता है। क्या बन रहा है? CO2 गैस। तो यहां पर दोनों में चीजें डिफरेंस बहुत आता है। जैसे यहां पर हम बात करें तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो लगभग आती है -97.6 किलो कैलोरी। ठीक है, क्लियर है ना बात? बोलो। यस। हाँ, तो यहां पर जब भी कोई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है तब कुछ एनर्जी जो निकल रही है तो वो हमारी कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहां भी जितनी भी हमने रिएक्शन देखी है अभी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में, हमने जितनी रिएक्शन देखी हैं गैस से जा रही हैं, जो भी हमारा कंपाउंड बन रहा है, इसको ध्यान रखना एक्सो और एंडो से क्वेश्चंस आते हैं कि यहां पर एक्सो थर्मिक रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जब भी कोई फॉर्मेशन वाली चीज हो रही है तो हमारी रिएक्शन जो होगी वो कैसी होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। मोस्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। क्लियर है ना बात? पीयूष, बात क्लियर है आपको? यस सर, क्लियर सर। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है? आल्सो कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। तो याद रखना, एंथैल्पी जो भी हमारी रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वहां एंथैल्पी की जगह हम हीट भी लिख सकते हैं। एंथैल्पी चेंज एसोसिएट विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स या इट्स एलिमेंटल फॉर्म से। ठीक है, कार्बन जो है एलिमेंट फॉर्म है, ऑक्सीजन जो है एलिमेंट फॉर्म है। क्या बन रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो यहां पर हम देखेंगे कि एनर्जी हमारी कुछ निकल रही है। क्लियर है इतनी बात? यस सर, क्लियर है सर। कोई दिक्कत यहां पर? जैसे रिएक्शन कराओ, रिएक्शन कराओ, इसको लिख लिया आपने? यस सर। नो सर, लिखा नहीं सर। लिख लो, लिख लो। जैसे हमने एक रिएक्शन और कराई, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा दी ऑक्सीजन की, हमारा बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। यहां पे जो भी डेल्टा एच की वैल्यू होगी, डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो हमारी आएगी -635 किलो कैलोरी। कितनी आ रही है? -635 किलो कैलोरी। क्लियर है ना बात? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, हो गया आपका? यस सर, हो गया। पीयूष? हो गया सर। नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो कंबशन बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज कंबशन? बचपन में भी पढ़े होंगे ये 10th क्लास में। कंबशन क्या होता है? किसी चीज का जलना। और किसी चीज का अगर जलना हो रहा है तो वहां दो प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ये पढ़ा है ना आपने? यस सर, पढ़ा है सर। क्लियर है ना बात? मतलब ये कंबशन जो रिएक्शन है,
कंबशन जो रिएक्शन है ये हमेशा कैसी होगी? एक्सोथर्मिक। समझे? कैसी होगी ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर है इतनी बात? हनीफा? यस सर। तो कंबशन रिएक्शन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी और प्रोडक्ट क्या देगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। मतलब यहां पर एनर्जी हमारी निकल रही है तो हमारी कौन सी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी ये। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज द एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of substance is burned completely in excess of oxygen। ध्यान रखना यहां इनकम्प्लीट कंबशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। CO2 में बदलना चाहिए चीजें, CO में नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड में नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में आनी चाहिए चीजें। इनकम्प्लीट कंबशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर। इनकम्प्लीट कंबशन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो, यहां एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ठीक है ना? क्लियर है बात की नहीं? बोलो। और यहां पर जो हीट निकल रही है, यहां पर जो हीट निकल रही है, ये निकल रही है हमारी माइनस का 890.3 किलोजूल पर मोल। समझ रहे हो कितनी ज्यादा निकल रही है? क्लियर है इतनी बात? तो सारी वैल्यू याद करनी पड़ेंगी सर, ये एंथैल्पी और याद नहीं करनी पड़ेगी, हम बता रहे हैं इसमें ज्यादा निकल रही है, केवल इतना पता होना चाहिए आपको। ओके सर। याद नहीं करनी है तुमको, एक बार देख लेना बस, इधर उधर बस चीजें, डिफरेंस पता चलना चाहिए आपको। ठीक है? क्लियर है ना बात हनीफा? यस सर। तो यहां पर एक चीज है, एक चीज देखो क्या बोला है कि फ्रैक्शन में हैव टू बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ होल नंबर इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फ्रैक्शन हम तब यूज कर सकते हैं जब एक कंप्लीट इक्वेशन हो रही है। जैसे यहां पर हमने ले लिया 1 2 1 2, तो यहां पर जो शुरुआत में हम ले रहे हैं, जैसे इसका हमने हाफ मोल अगर ले रहे हैं तो यहां फिर हाफ मोल बनेगा। तो कार्बन को हमें 1 मोल लेना है, ये चीज याद रखना। हम 1 मोल CO2 के बारे में बात कर रहे हैं हमेशा। क्लियर है ना बात? यस सर। 1 मोल CO2 मिलना चाहिए हमको। पीयूष क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि मुझे दूसरी क्लास लेने आनी है ऑफलाइन, तो मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ठीक है ना? आज के में हमने रिएक्शन जो भी पढ़ी हैं वो सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस थी। एक बार जब पिछली क्लास में आओ, अगली क्लास में आओ, तो एक बार रिवाइज करके आना है इसको। ठीक है? ठीक है ना? क्लियर है हनीफा? यस सर। हाँ, तो आज की रिएक्शंस में हमने क्या क्या पढ़ा है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में फिजिकल स्टेट, एलोट्रोपिक फॉर्म, और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से हम रिएक्शन करा रहे हैं तो अलग अलग हमको इंथैल्पी मिल रही है। दूसरा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने पढ़ा, फॉर्मेशन में भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और लास्ट हमने पढ़ा इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ठीक है? यहां आज के लेक्चर में कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। पीयूष कोई डाउट आपको? नहीं सर, नो सर।